अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम देखते हैं फंक्शंस। इसको आप लोग काफ़ी देख चुके हो तो अब आपको जो है इससे इंशाल्लाह ताला कोई इशू नहीं होगा। तो हमने अब ये जो चीज़ें हैं ये देखनी है कैलकुलस की जो बुक है एंटन की, उससे देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं उनसे। तो ये हमारे पास जो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो क्या कहती है। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determines exactly one value of y, then we say that y is a function of x। आपके पास y x पे डिपेंडेंट है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, ठीक है। और इस तरह डिपेंडेंट है कि आपके पास जो x है वो एग्जैक्टली एक ही वैल्यू देता है y। तो हम कहते हैं y की क्या है, फंक्शन है x का। ये हमारे पास जो आइडिया था, द आइडिया वाज फॉर्मलाइज्ड इन 1673 बाय गोटफ्रेड विलियम लेबनिज हु कॉइन्ड द टर्म function to indicate the dependence of one quantity on another as described in the following definition। बेसिकली जो फंक्शन की डेफिनेशन थी वो लेबनीज ने ली थी 1673 में, और इसमें हम यही देखते हैं, ये डेफिनेशन भी आपको ये बता रही है कि एक फंक्शन की, एक चीज की डिपेंडेंट किसी दूसरी चीज के ऊपर। हमारे पास बहुत से कॉमन मेथड्स हैं फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हम पहले भी देख चुके हैं कौन से मेथड हैं। न्यूमेरिकली हम इसको टेबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकली ग्राफ्स की मदद से कर सकते हैं, अलजेब्राइकली फॉर्मूलाज की मदद से, एंड वर्बली। मीन्स आपके पास टेबल्स में वैल्यूज दी हुई हो, ग्राफ्स की को देख के, या आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया हो, तो ये फंक्शन की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। या वर्बली बता दिया हो कि दिस थिंग डिपेंड्स ऑन दिस। तो ये हमारे पास जो है डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें हम फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो मेथड्स हैं इनको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल ये अगर आपके पास फर्स्ट मेथड क्या है विद टेबल, तो ये फर्स्ट पॉइंट आपके पास यही बता रहा है, टेबल 0.1.1 shows the top qualifying speed as for Indian Police 500 auto race as a function of year t। तो ये इस वर्डिंग से कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली बस इसमें ये चीज देखनी है कि आप फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ टेबल रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये टी आपके पास क्या है, ईयर टाइम है 1994, 1995 और ये 2011 तक दिया, और ये स्पीड आपके साथ दी हुई है कि 1994 में इस स्पीड के साथ जो है वो माइल पर हॉर की स्पीड उसकी रही है। नेक्स्ट ईयर यहाँ तक आपके पास स्पीड्स बताएंगे ये 2011 तक। तो ये हमारे पास एस जो है आपके पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल स्पीड विद किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम ईयर्स पे। तो ये हमारे पास फंक्शन बता दिया है। जब आपके पास टेबल की फॉर्म में वैल्यूज दे दी हैं तो ये एक फंक्शन की रिप्रेजेंटेशन होगी। नेक्स्ट है ग्राफिकली रिकॉर्ड। फिगर 0.1.1 is a graphically record of an earthquake recording on a seismograph। तो ये जो आपके पास है ये बस इस चीज को यहाँ पे डिस्क्राइब किया होगा कि आप विद द हेल्प ऑफ एक ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो इसमें ये चीज़ों का आपने आइडिया लेना है कि अगर आप ये फॉर एग्जाम्पल कोई भी ग्राफ है तो उसमें हम ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई है, तो इस फॉर्म में उन्होंने हमारे पास ये टी एक्सिस दिया है और ये टी है। तो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन एक बता दी हुई है। थर्ड है विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो फॉर्मूला C इक्वल टू 2πr। अब ये जो C है दिस इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल और here R is an independent variable। तो C is the function of radius r। तो ये C equal to 2πr expresses the circumference C of a circle as a function of its radius r। There exactly one value of C for each value of r। हर वैल्यू r की हर वैल्यू के corresponding आपके पास C की एक वैल्यू है। तो यहाँ यही बताया गया है आपको कि आप विद द हेल्प फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो।
विद हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूले के फॉर्म में किया था। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास है वर्बली, फोर्थ फॉर्म थी कि हम फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं वर्बली। तो अब ये हम इसमें यही देखेंगे। तो फोर्थ यहाँ फॉर एग्जांपल उन्होंने कह दिया समटाइम्स फंक्शंस आर रिप्रेजेंट्स इन वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आइजैक न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन इज ऑफन स्टेटेड एज फॉलोज। The gravitational force of attraction between two bodies in the universe is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. दिस इज द वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्मूला। ये आपके पास जो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी एक वर्बल डिस्क्रिप्शन दे दी है कि ये जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम के। ठीक है, जब आपके पास डिवीजन में चीज़ आ गई है तो वो इनवर्सली है और डायरेक्टली आपके पास ये मैसेज के जी हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है। तो ये इस चीज़ की वर्बली रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये फंक्शन की वर्बली रिप्रेजेंटेशन। अब हमें पता है इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एफ है, एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, M1 M2 मैसेज हैं और आपके पास डिस्टेंस है इनके दरमियान और जी कॉन्स्टेंट है। If the masses are constant, then the verbal description defines। अगर हम मास को कहते हैं कांस्टेंट है तो हमें ये चीज़ पता चल रही है कि जो f है वो किसका फंक्शन होगा, r का। देयर एक्जैक्टली वन वैल्यू ऑफ f फॉर ईच वैल्यू ऑफ r। तो हमें ये पता हर r की हर वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपके पास f की एक ही वैल्यू आएगी, तो यही हमारे पास फंक्शन होता है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है इन द मिडल 18th century the Swiss mathematician Leon Euler pronounced Euler conceived the idea of denoting functions by letter of the alphabet। तो ये हम इसको अल्फ़ाबेट्स की मदद से रिप्रेजेंट किया देर बाय मेकिंग it possible to refer the function without stating specific formulas, graphs or tables। To understand Euler's idea, think of a function as computer program that takes an input x and operate it in some way and produces exactly one output। तो यही चीज़ बता दी कि उन्होंने अब हमें ये कहा कि अगर हम कोई कंप्यूटर प्रोग्राम हो हमारे पास तो ये हम वो फंक्शन एफ है, हम कोई भी इनपुट देते हैं तो हमारे पास आउटपुट आती है। जैसे अभी हमने एफ इक्वल टू जी M1 M2 ओवर आर स्क्वायर देखा, तो हम आर की वैल्यू दे रहे हैं तो क्रॉसपोंडिंगली हमारे पास एफ की वैल्यूज आ रही है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आप फंक्शन इज अ रूल, कि फंक्शन आपके पास कोई भी रूल है डेट एसोसिएट्स अ यूनिक आउटपुट विद ईच इनपुट, के जो आपके पास हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक आउटपुट एसोसिएट कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इफ द इनपुट इज नोटेड बाय एक्स देन द आउटपुट इज नोटेड बाय एफ। इसके ऊपर अप्लाई किया एफ ऑफ एक्स, रीड एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ऑब्वियसली एफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होगा। अब हमें पता है यूनिक का मतलब यही होता है कि आपके पास एग्जैक्टली वन हो। इन दिस डेफिनेशन द टर्म यूनिक मीन्स एग्जैक्टली वन, जिसका मतलब है आपके पास जो फंक्शन है वो एक इनपुट के ऊपर दो आउटपुट्स नहीं दे सकता। थस अ फंक्शन कैन नॉट असाइन टू डिफरेंट आउटपुट्स टू द सेम इनपुट। क्या आप कहो कि आपके पास x इक्वल टू 1 के ऊपर f ऑफ 1 2 भी आ रहा है और f ऑफ 1 3 भी आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। वो यूनिक आपके पास आउटपुट आ रही होगी करस्पॉन्डिंग टू ईच वैल्यू ऑफ x। नेक्स्ट ये आपके पास ऐसे यहाँ से एक ग्राफ, एक फंक्शन का ये ग्राफ बताया हुआ है डायरेक्ट, और इसमें बताए हुए हैं कि ये भी आपके पास एक फंक्शन, इसमें रैंडमली वैल्यूज पड़ी हैं। अब ये बताया फॉर एग्जांपल फिगर 0.1 shows a plot of weight versus age for random sample of 100 college students। दिस प्लॉट डज नॉट डिस्क्राइब w। अब इसमें आपके पास जो w है यही आपके पास ये x और ये y होता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपके पास वेट फंक्शन है किसका, एज का, ठीक है, जो ईयर्स में मेंशन है। तो अब हमारे पास अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू फॉर एग्जांपल आप देखते हो ये वाली, ये क्या है 10 15 और ये फॉर एग्जाम्पल ये 19 के ऊपर आपके पास इनपुट 19 लेते हो तो 50 आउटपुट भी आ रही है, ये ऑलमोस्ट 100 आउटपुट भी आ रही है, ये 100 और 125 के दरमियान भी आउटपुट आ रही है।
इसका मतलब है एक वैल्यू के ऊपर आपके पास बहुत सारी आउटपुट्स आ रही हैं, इसलिए ये हमारे पास एक फंक्शन नहीं बन रहा। ठीक है, क्योंकि आपके पास एग्जैक्टली वन आपके पास जो है आउटपुट आनी चाहिए इनपुट की वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग। नेक्स्ट हमें यही बताया गया है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हैं। फॉर गिवन इनपुट x द आउटपुट ऑफ फंक्शन f इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ f at x or the image of x under f. Sometimes we will want to denote the output by a single letter, say y, and write y equal to f of x. तो यही हमारे पास y equal to f of x नोटेशन दे दी है हमने। अब ये जो नोटेशन है ये हमें एक्सप्रेस करी है कि y है फंक्शन है x का, जो वेरिएबल x है उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्गूमेंट ऑफ f, और जो वेरिएबल y है उसको हम कहेंगे कि दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x। ये x जो हमारे पास इसमें होता है दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये y जो आपके पास इस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि ये x की इनपुट की वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा होता है। This terminology is tending to suggest that x is free to vary, but that once x has a specific value, a corresponding value of y is determined. कि जब हम x की जो वैल्यू दे देते हैं तो हमारे पास correspondingly y की वैल्यूज आ जाती हैं specific. For now, we will only consider functions in which the independent and dependent variables are real numbers. हम यहाँ पे जो है real values ही consider कर रहे होंगे। In which case we say that f is a real valued function, क्योंकि हम वो x की जो हमारे पास आंसर में रियल वैल्यूज आ रही हैं तो हम कहते हैं f एक रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ अ रियल वेरिएबल। लेटर वी विल कंसीडर अदर काइंड्स ऑफ फंक्शन, बाद में हम दूसरी भी काइंड्स के फंक्शन देखेंगे। रियल नंबर से मुराद ये कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल 0.5 1 2 3 4 और इसके अंदर में कोई भी आपके पास आ रही है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान जो भी वैल्यूज है रियल वैल्यूज। अब ये आपके पास जो एग्जांपल वन है इसमें डायरेक्टली आपको डिस्क्राइब करके दे दिया है फंक्शनल रिलेशनशिप फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, फॉर विच एफ ऑफ 0 लेते हो तो आपके पास y यानी एफ ऑफ एक्स 3 आता है, एफ ऑफ 1 लेते हो तो y क्या आता है 4 आता है। तो ये डायरेक्ट ही बता दिया कि हमारे पास इसको डिस्क्राइब किया हुआ है कि x 2 है तो एफ ऑफ 2 विच इज इक्वल टू y वो क्या है -1 है। एफ ऑफ 3 6 है, क्योंकि एफ ऑफ 3 हमारे पास y है इक्वल, तो ये हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6 आ गया। तो ये डायरेक्ट बताया हुआ है और हम देख रहे हैं कि विद दी हेल्प ऑफ टेबल ये फंक्शन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है और इनपुट की हर वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास सिर्फ एक ही वैल्यू आउटपुट की आ रही है। नेक्स्ट अगर आपके पास इक्वेशन है y इक्वल टू 3x² नेगेटिव 4x प्लस 2, तो y equal to f of x has the form y equal to f of x in which the function f is given by the formula. तो यही चीज़ जो है y equal to f of x है तो इट मीन्स f of x equal to आपके पास ये 3x² माइनस 4x प्लस 2 के इक्वल आ गया है। अब हमने क्या किया डिफरेंट वैल्यूज इसको देख ली फॉर ईच इनपुट। फॉर एग्जांपल हमने 0 ले ली, एक वैल्यू एक √2 ले ली जो कि √2, फिर -1.7, तो आपने डिफरेंट 2-3 वैल्यूज लेके देखी तो हमें पता चला कि y की एक हमारे पास वैल्यू आ रही है सब्सटीट्यूटिंग डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x उस तो इस वैल्यू के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही वैल्यू y की आ रही है। तो इसका मतलब है ये हमारे पास जो दिया हुआ है f ऑफ x इज दिस फॉर्मूला, ये इक्वेशन जो दी हुई है दिस इज अ फंक्शन। तो यही देखना था कि ये फंक्शन है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स हैं फंक्शंस के। तो अब ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स दिए हुए हैं। एफ हमें पता है रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ रियल वेरिएबल, देन द ग्राफ ऑफ एफ इन द एक्स वाई प्लेन इज डिफाइंड टू बी द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास एक ग्राफ जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली फंक्शंस की। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इट मीन्स हमें पता है कि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है, तो वाई हमारे पास किसकी इक्वल है एक्स।
अब y इक्वल टू एक्स, अब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन बनती है? अगर आप x की वैल्यू को 0 रखो y 0 आएगा, x की वैल्यू को 1 रखो y 1 आएगा, x की वैल्यू को 2 रखो y 2 आएगा। तो ये 1 पे 1 1, 2 पे 2 2, 3 पे 3 3। सिमिलरली x की वैल्यू को -1 रखो, नेगेटिव y -1 ये पॉइंट आएगा। x की वैल्यू को -2 रखो, y -2 ये पॉइंट आएगा। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे हैं आपने इनको ज्वाइन कर दिया तो ये आपके पास एक लाइन बन गई। तो इसको अगर ग्राफिकली पॉइंट्स लेके भी बना सकते हो आप। तो ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन का ये बनता है। नेक्स्ट, द फिगर आल्सो शोज द ग्राफ्स ऑफ सम अदर बेसिक फंक्शन। ये कुछ अदर फंक्शंस के भी ग्राफ्स बताएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आप y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ लो तो आपके पास ये एक पैराबोला बनती है, इसको कहते हैं पैराबोला। ठीक है, y 0 पे फंक्शन 0 है, y 1 पे आपके पास जो y x 0 पे y 1, ये एक्स वाई प्लेन, x 0 पे y 0, x 1 पे y 1, x 2 पे x2 पे क्या आएगा y4, तो यहाँ चला गया। ठीक है, सिमिलरली x -1 पे, अब x -1 लेते हो तब भी y आपके पास 1 आता है, x -2 लेते हो तब भी आपके पास जो y है वो -4 आता है, ये पॉइंट। तो इस तरह ये आपके पास फंक्शन बन जाता है पैराबोला का। नेक्स्ट, ये y इक्वल टू एक्स क्यूब के क्रॉसपोंडिंग एक ग्राफ बता दिए कि हमारे पास जो इस तरह के फंक्शन हैं उनके ग्राफ्स इस तरह बन जाते हैं। y इक्वल टू 1 ओवर एक्स के क्रॉसपोंडिंग, सिमिलरली y इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स के क्रॉसपोंडिंग ये। तो ये रिप्रेजेंटेशन दे दी है मुख्तलिफ ग्राफ्स की जो कि फंक्शंस हैं हमारे पास। Next, graphs can provide valuable visual information about a function. For example, since the graph of the function in the xy plane is graph of the equation y equal to f of x, the points on the graph of f are of the form x f of x. अब हम अगर ग्राफ को देखें तो मैंने जैसे ये अब आगे हमने देखा तो यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट होता है, जैसे ये पॉइंट x 0 y 0, x 1 y 1, तो ये 1 1 आता है। और ये 1 1 क्या है, एक x है दूसरा f of x है, मीन्स आपके पास कोडिंग वो ऑर्डर पेयर एक्स वाई आ रही है। तो यहाँ वही ऑर्डर पेयर की बात कर रहे हैं कि आपके पास ये एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग और ये वाई एक्सिस के क्रॉसपोंडिंग। That is the y-ordinate of point on the graph. F is the value of f at the corresponding x coordinate. कि ये x की जो वैल्यू है उसके corresponding y की वैल्यू f of x हमारे पास आ जाती है। मजीद हमारे पास क्या बताया गया है, द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच, जिन वैल्यूज के corresponding आपके पास ये जो y है वो 0 हो जाए, वो वैल्यूज क्या कहाँ है, आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ एफ इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ये जो एक्स एक्सिस पूरी लाइन है इसके ऊपर आपके पास तमाम वाई वैल्यूज 0 हैं। तो वो यही कह रहा है कि अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है, इट मीन्स आपके पास आप एक्स कोऑर्डिनेट के ऊपर हो। सिमिलरली अगर आपके पास ऐसा होता है कि वो वैल्यूज जो जिसमें जब हमारे पास x 0 है तो वो y कोऑर्डिनेट ये वाला आ जाता है। तो ये यही चीज़ बताई गई है यहाँ पे। और ये जिन वैल्यूज़ के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स 0 है, दीज वैल्यूज आर कॉल्ड, इसको हम ये भी कहते हैं कि ये जीरोज है फंक्शन के, यहाँ रूट्स ऑफ x इक्वल टू 0, इसको x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। जिन पे आपके पास y 0 होता है इसको हम x इंटरसेप्ट भी कह देते हैं। तो ये नेम्स दे दिए। नेक्स्ट है वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये भी मैंने आपको शुरू में बताया था, हम इसको दोबारा देखते हैं। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास क्या कहता है, ये बेसिकली अगर ग्राफिक दिया हो, आपने बताना हो कि ये फंक्शन है या नहीं, तो आप इसको इस टेस्ट की मदद से बता देते हो। अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज द ग्राफ ऑफ सम फंक्शन। कोई भी जो कर्व है एक्स वाई प्लेन के अंदर वो ग्राफ होगी किसी फंक्शन का एफ का, if and only if no vertical line intersects the curve more than once। अगर आपके पास कोई भी वर्टिकल जो लाइन है वो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट नहीं करती, तब आप कहते हो कि दिस इज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन। यही वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है। अब ये जैसे अगर आप यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रा करो तो आपके पास ये एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो ये ग्राफ है फंक्शन का।
लेकिन अगर आप ये ग्राफ लो, इस पे अगर वर्टिकल लाइन ऐसे बनाओ तो आप देखोगे कि ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पे इस कर्व को कट कर जाती है। इट मीन्स दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये बताया भी उन्होंने, दिस कर्व कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि आपके पास एक कर्व इन द एक्स लाइन इज द ग्राफ ऑफ, कि आपके पास ये एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रही है। यही हमें वर्टिकल लाइन टेस्ट कहता है कि अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन इज ग्राफ ऑफ सम फंक्शन एफ इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द ग्राफ मोर देन वंस। अभी नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन, ग्राफ ऑफ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो ये अब हमें इसकी शक्ल से वैसे पता चल रहा है कि ये जो एक्स के प्लस वाई स्क्वायर है ये इक्वेशन बन रही है सर्कल की। तो इसको अगर हम ड्रा करें, ये एक्स स्क्वायर आप लोग देखते होंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन है। एफएससी में देखा होगा आपने। यहाँ पे 25 है तो इसका मतलब है आर स्क्वायर 25 है और आर 5 है। तो ये क्या है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन बताया भी हुआ नहीं। दिस इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटर्ड एट द ओरिजिन एंड hence these are vertical lines that cut the graph more than once। और ये हमें पता है। अब ये देखो ये बना दिया 5 का रेडियस लेके आपके पास सर्कल ड्रा हो गया। आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रा की तो वो 2 पॉइंट्स पे इस सर्कल को कट करेगी। इट मीन्स ये जो आपके पास सर्कल रिप्रेजेंटेशन है दिस इज नॉट अ फंक्शन। तो यही बताया गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अ रियल नंबर एक्स इज डिफाइंड बाय, ये डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? कि पास आपके पास एक्स मोड इक्वल होता है एक्स के अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, माइनस एक्स के अगर एक्स लेस देन 0 है। ठीक है। The effect of taking the absolute value of a number is to strip away the minus sign if the number is negative and to leave the number unchanged if it is not negative। तो ये मॉडुलस बेसिकली आपके पास क्या करता है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है। कि मोड अगर -5 का मोड लेते हो तो वो 5 होगा, -2 का मोड लेते हो तो वो 2 होगा। और अगर हम मोड को खोलें कि आपके पास कोई भी जर्नल दिया हुआ है मोड 2, आप इसको डिस्क्राइब करो तो आपके पास आप कहोगे ये दिस इज 2 for x greater than equal to 0 and this is -2 for x less than 0। तो अब यहाँ पे आपके पास x मोड क्या है, पॉजिटिव x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और नेगेटिव x की नेगेटिव वैल्यूज। Thus 5 mode is equal to 5 minus 4 over 7 mode is equal to 4 over 7, 0 mode is 0। नेक्स्ट हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज की कुछ प्रॉपर्टीज है। If a and b are real numbers, then negative a mod equal to a mod. A number and its negative have the same absolute value। ए बी मोड इक्वल टू ए मोड इंटू बी मोड। अगर ए बी मोड लेते हो तो वो आपके पास ए मोड बी मोड होगा। दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसको हमने ये वर्बली डिस्क्रिप्शन दी हुई है ये आगे। ठीक है। ए और बी मोड लेते हो तो आपके पास मोड अलग-अलग, ये वही ये किस चीज़ की इक्वल होगा कि आप इन टर्म्स का अलग-अलग और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मोड लेते हो वेयर बी शुड नॉट बी 0। तो यही इसको वर्बली बताया गया है। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशियो इज द रेशियो ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यूज। ए प्लस बी मोड लेते हो दिस इज लेस देन इक्वल टू ए मोड प्लस बी मोड, दिस इज ट्रायंगुलर इनक्वालिटी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी एब्सोल्यूट वैल्यूज की। नेक्स्ट हमें एक स्टेटमेंट है जो हमें ये कहती है कि अगर आपके पास ये वही चीज़ दोबारा बता दी है कि एफ ऑफ एक्स को एक्स मोड कहें तो आपके पास ये जो है हमने कहा यहाँ पे एक्स मोड इज दिस, तो हम अब कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वही बात है कि फंक्शन आपके पास एक्स मोड है, इट मीन्स वाई इज इक्वल टू दिस थिंग। अगर हम इसका ग्राफ बनाए तो वो हमारे पास एक वी शेप्ड ग्राफ बनता है। वो कैसा है ये, क्योंकि अगर आप एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेते हो +1 तो +1 आएगा, +2 लेते हो तो +2 आएगा, +3 लेते हो तो +3, तो ये यहाँ एक स्ट्रेट लाइन है। लेकिन अब अगर आप नेक्स्ट की नेगेटिव वैल्यूज लेते हो, फॉर एग्जांपल -1 लेते हो तब भी 1 आना है तो यहाँ आगे, -2 लेते हो तो 2 आना है, इसका मतलब यहाँ आगे। तो ये हमारे पास ये ग्राफ बन जाता है y इक्वल टू एक्स मोड का। अगर आप वैल्यूज लेके भी बनाओ तो ये यही बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्स स्क्वायर रूट हमारे पास बराबर होता है एक्स मोड के। ठीक है।
जैसे अगर आपके पास 2 का स्क्वायर रूट लो तो आपके पास डेट इज इक्वल टू 2 मॉड। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आता है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। इसमें लास्ट टाइम आप लोग कह रहे थे मैम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो इसको दोबारा देखते हैं ये क्या है। पीस वाइज डिफाइंड आपको इसके जो है इस नेम से पता चलना चाहिए। पीस वाइज डिफाइंड का मतलब है जो पीसीस में डिफाइंड हो, हिस्सों में आपको उसको बताया गया हो कि इस हिस्से में ये चीज़ है, इस हिस्से में ये चीज़ है। The absolute value function is an example of a function that is defined piecewise in the sense that the formula for f changes depending on the value of x। तो मैंने कहा एक तो आपके पास जो x मोड है उसको भी आप कह सकते हो कि ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन कैसे कहा, क्योंकि ये हमारे पास किस तरह डिफाइंड है कि आप पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये x देता है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए ये नेगेटिव x देता है। तो इसलिए जो हिस्सों में डिफाइन कर दिया कि x की कि इन वैल्यूज़ के लिए इसने ये देना है, इन वैल्यूज़ के लिए इसने ये देना है, तो वो हमारे पास फंक्शन जो होता है वो पीस वाइज डिफाइंड होता है। सबसे जो बेहतरीन वो एग्जांपल है वो x मोड की ही है कि ये पीस वाइज डिफाइंड है ऑन द डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज़ ऑफ x। नेक्स्ट एक फंक्शन दे दिया उन्होंने कहा स्केच द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज बाय द फॉर्मूला दिस। अब ये आपको पता है, इसकी शक्ल से पता चल गया ये पीस वाइज डिफाइंड है। क्यों? क्योंकि आपके पास x की कुछ वैल्यूज़ के लिए इसने एफ ऑफ एक्स ये दे दिया है, कुछ वैल्यूज़ के लिए ये दे दिया और कुछ वैल्यूज़ के लिए ये दे दिया है। अब हमने इसको करना है स्केच। अब हमें पता है कि x की जब वैल्यू आपके पास लेस देन इक्वल टू -1 आती है, इसका मतलब है x की वैल्यूज जब -1 से छोटी हैं तो जो y है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है ना, तो y आपके पास आता है 0। इसका मतलब आपके पास x ये -1 है, ये -2 है, इसके उस तरफ जाना है हमने। तो अब x लाइन के ऊपर y 0 होता है। अब उसने कहा x लेस देन इक्वल टू -1 के लिए y 0 मीन्स हमने यहाँ से लेके जो उधर लाइन है ये सारी इसको थोड़ा कर दिया अब डार्क के, हमारे पास यहाँ पे जो है वो y 0 है। सेकंड वो कहता है ये देखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए वो x देता है। अब x जब आता है ना इट मीन्स y इक्वल टू x, ये एफ ऑफ एक्स वाई है ना, y इक्वल टू x एक स्ट्रेट लाइन बनती है। हमने पहले भी देखा कि अगर आप उसकी वैल्यूज लेके बनाते हो तो आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। 1 के लिए 1 आएगा, इससे बड़ी वैल्यू 2 के लिए 2, 3 के लिए 3, तो ये आपके पास स्ट्रेट लाइन बनेगी। हमें पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू जो 1 है वो x एक्सिस पे ये है, ये 1। अब इसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास x आ रहा है, ठीक है। x की वैल्यू 1 लेते हो तो y की वैल्यू 1 आती है। इक्वल टू 1 ले लो ना तो आप देखोगे x की वैल्यू y की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ इसका मतलब है आपके पास फर्स्ट वैल्यू 1, तो यहाँ आपने इसको वो डॉट बनाया और उसको फिल कर दिया कि वो 1 पे भी वैल्यू 1 देता है और उसके आगे एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, 2 पे 2 है ये ऐसे। इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए ये आपके पास फंक्शन का ग्राफ बन गया। उसके बाद हम आते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। तो इसके लिए भी आप x की डिफरेंट वैल्यूज लेके देखो तो आपको पता चलेगा कि जो फंक्शन का ग्राफ है वो इसमें लाई कर रहा होगा। और क्योंकि हम x की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल नहीं ले सकते तो इसलिए हमने ये जो ये यहाँ पे डॉट बना के उसको अनफिल्ड छोड़ दिया है, क्योंकि x इक्वल टू 1 के लिए ये जो फंक्शन का ग्राफ है वो नहीं है। और बाकी अगर आप वैल्यू देखोगे लेके डिफरेंट -1 to 1 के दरमियान पॉइंट में लोगे 0.5 लोगे, आप 0 लोगे। अगर x की वैल्यू 0 लेते हो तो y 1 आता है, तो ये वाला पॉइंट बन जाता है। तो इसी तरह 0.5 -0.5 और 0.5 लोगे तो यहाँ पे कहीं वैल्यू आएगी, तो ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ ये बन जाता है। तो इसमें भी यही चीज़ बताई होगी इसको। तो आप लोग ये जो फंक्शन बेसिकली आपने स्केच करना था, तो वो जो मैंने चीज़ें बताई हैं उसके मुताबिक आप लोग इसको स्केच करें। नेक्स्ट ये ऐसे ही आपको एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन दे दिया तो आप इसको देख के बता सकते हो ये पीस वाइज डिफाइंड है, क्योंकि वी की डिफरेंट वी की कुछ वैल्यूज़ के लिए ये फंक्शन दे रहा है, कुछ वैल्यूज़ के लिए ये दे रहा है, तो दिस इज अ पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास डोमेन रेंज क्या होती है। ये जितनी चीज़ें अब तक देखी है इसमें आप लोगों को कोई मसला हो तो
आप लोग पूछ सकते हो ऐसे। अब तो आप लोगों को इस ये जो कॉन्सेप्ट है फंक्शन का ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये किसी को कोई इशू हुआ तो वो डिस्कस कर सकता है।